हे गाइस, दिस साइड वीरेंद्र राजपूत। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी का आज 9th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 9th चैप्टर है बेबीलोन का ऊँट का व्यापारी। तो स्टार्ट करते हैं। इंसान जितना भूखा होता है उसका दिमाग उतना सही काम करता है, साथ ही यह भोजन की सुगंध के प्रति और भी संवेदनशील हो जाता है। अजूरे के बेटे तकर्द ने ऐसा ही सोचा। पिछले 2 दिनों से उसने दीवार के पीछे के बगीचे से लाए 2 अंजीरों के अलावा उसने कुछ नहीं खाया था। वह और तोड़ पाता, लेकिन इसके पहले ही एक गुस्सैल औरत ने उसका पीछा किया और सड़क तक भगा दिया। वह जब बाजार में जा रहा था तो उसकी चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। उस गूंज ने उसकी परेशानी उंगलियों को बाजार की औरतों के डलियों से फल चुराने से रोक लिया। इसके पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था कि बेबीलोन के बाज़ारों में कितना फल लाया जाता था और उसकी कितनी अच्छी सुगंध थी। बाज़ार छोड़कर वह विश्राम गृह से गुजरा और भोजनालय के सामने चलता रहा। शायद यहाँ वह किसी परिचय से मिल सकता था, कोई ऐसा इंसान जिससे वह तांबे का एक सिक्का ले सके, जिससे वह विश्राम गृह के मालिक से एक मुस्कान और थोड़ी मदद ले सके। बिना सिक्के के उसका स्वागत नहीं होगा, यह बात वह जानता था। इस परेशानी में उसकी मुलाकात उस आदमी से हो गई जिससे वह दूर रहना चाहता था। लंबे और पतले कद वाला ऊँटों का व्यापारी दवासिर। जिन दोस्तों से उसने पैसा उधार लिया था उनमें दवासिर से उसे सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि वह उसके पैसे नहीं लौटा पाया था। दवासिर का चेहरा उसे देखकर चमक उठा। हाँ, ये तो तरकद है जिसे मैं खोज रहा था, ताकि वह तांबे के 2 सिक्के लौटा सके जिसे उसने एक पक्ष पहले उधार दिया था। साथ ही चांदी का वह सिक्का भी जो उसने लिया था। अच्छा हुआ हम मिल गए। मैं सिक्कों का आज अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या बोलते हो बच्चे? तरकद हकलाया और उसका चेहरा लाल हो गया। उसके खाली पेट में मुंहफट दवासिर से लड़ने की ताकत नहीं थी। मुझे खेद है, बहुत खेद है, उसने कमजोरियों से कहा, लेकिन इस दिन आज न मेरे पास तांबा है न चांदी है जिससे मैं कर्ज चुका सकूं। तब ले आओ, दवासिर ने जोर डाला। तुम अपने पिता के पुराने दोस्त का कर्ज चुकाने के लिए कुछ तांबे और चांदी के सिक्कों का जुगाड़ कर सकते हो, जिसने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद की। मैं नहीं दे सकता, क्योंकि दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ता। दुर्भाग्य अपनी कमजोरियों के लिए देवताओं को दोष मत दो। दुर्भाग्य उस हर इंसान के पास जाता है जो चुका पाने की हैसियत से ज़्यादा कर्ज लेता है। मेरे साथ आओ बच्चे, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। मैं भूखा हूँ और मैं तुम्हें एक कहानी बताऊँगा। तरकद दवासिर के सीधे अंदाज से घबराया, लेकिन है उसके पास भोजनालय में जाने का आमंत्रण था। दवासिर उसे एक कमरे को कोने में ले गया, जहाँ भी छोटी कालीनों पर बैठ गए। जब वहाँ का मालिक कोस्कोर वहाँ मुस्कुराते हुए आया तो दवासिर ने उसे बेत कुल्फ़ी से कहा, रेगिस्तान के मोटे कीड़े, मेरे लिए बकरे की रस भरी टांग, ब्रेड और सारी सब्जियाँ लेकर आओ, क्योंकि मैं भूखा हूँ और खाना खाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त को यहाँ मत भूल जाना। उसके लिए एक जग पानी ले आना, ठंडा लाना, क्योंकि मौसम गर्म है। तरकद का दिल डूब गया। क्या वह यहाँ बैठकर ठंडा पानी पीते समय ये देखेगा कि यह आदमी कैसे बकरी की पूरी टांग खा रहा है? उसने कुछ नहीं कहा। उसे नहीं सूझा कि क्या बोलना है, लेकिन दवासिर शांति जैसी कोई चीज़ नहीं जानता था। जान पहचान के सारे ग्राहकों को दुआ सलाम करते हुए उसने कहा, उर्फा से आने वाले एक यात्री के मुख से मैंने सुना है कि अब अमीर आदमी के पास इतना पतला पत्थर है कि इसके आर पार देखा जा सकता है। वह इसे खिड़की पर लगाता है ताकि बारिश को बाहर रख सके। यह पीला है, ऐसा वह यात्री बताता है, और उसे इसे देखने की अनुमति मिली और उसका कहना है कि इस पत्थर से दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी वह है। तरकद इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? कभी सोचा है कि एक इंसान को पूरी दुनिया एक अलग रंग में दिख सकती है? मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, उस वक्त ने जवाब दिया, लेकिन वह दवासिर के सामने रखी बकरी की टांग में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था। अच्छा, मैंने जानता हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद दुनिया को एक अलग रंग में देखा है और मैं
तो मैं कहानी बताना चाहता हूँ। मैंने कैसे दुनिया को वापस असली रंग में देखना शुरू किया। दवा सिर्फ एक कहानी सुनाएगा। बगल के एक ग्राहक ने अपने पड़ोसी से कहा और अपनी कालीन पास ले आया। बाकी लोग भी अपनी कालीन ले आए और आसपास बैठ गए। वे तरकत के कानों के पास जोर जोर से दबा रहे थे, उसे हड्डियों से छू रहे थे। सिर्फ उसी के पास भोजन नहीं था। दवा ने उससे कुछ भी शेयर नहीं किया और ब्रेड के उस कोने पर ध्यान भी नहीं दिया जो टूटकर ज़मीन पर गिर गया था। जो कहानी बताने वाला हूँ, दवासर ने कहा। बकरी की टांग को चबाते हुए वह रुका। मैं मेरी शुरुआती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है और मेरे ऊँट का व्यापारी बनने का सफ़र बयान करती है, क्योंकि जानता है कि मैं पहले सीरिया में एक गुलाम था। लोगों में फुसफुसाहट सी दौड़ गई जिसे दवासर ने बड़े ध्यान से सुना। जब मैं जवान था, दवासर ने बकरी की टांग को दबाते हुए कहा, मैंने अपने पिता से लगाम बनाने का काम सीखा। मैं उनके साथ दुकान में काम करता था और मैंने शादी कर ली। जवान और ज़्यादा कुशलता न होने के कारण मैं ज़्यादा नहीं कमा सकता था। मैं उतना ही कमा पाता था जिससे अपनी बीवी का थोड़ा बहुत ख्याल रख सकूं। मुझे अच्छी चीज़ों की चाहत थी, पर मैं उन्हें खरीद नहीं सकता था। जल्दी मैं पाया कि दुकानदार मुझ पर विश्वास करते थे कि मैं बाद में पैसे दे दूंगा, भले ही मैं नहीं दे पाता था। जवान और अनुभवी हीन होने के कारण मैं नहीं जानता था कि जो अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करता है वह आत्मा बलात्सरता ही ऐसी हवा बो रहा है जिससे सिर्फ मुसीबत और शर्मिंदगी का तूफान निकलेगा। इसलिए मैंने अच्छी चीज़ों पर खर्च करना शुरू किया और अपने घर एवं बीवी के लिए ऐसी विलासितापूर्ण चीज़ें लाने लगा जो मेरी औकात के बाहर थी। मैं भुगतान करता था और कुछ समय तो है ठीक चला, लेकिन कुछ समय बाद मैंने पाया कि मैं अपनी कमाई का इस्तेमाल रहने और कर्ज चुकाने में नहीं कर सकता था। सूदखोर मेरी फिजूल खर्ची पर पैसों के भुगतान के लिए मेरे पीछे पड़ गया और मेरा जीवन दुखी हो गया। मैंने दोस्तों से उधार मांगा और उनको भी पैसे वापस नहीं दे पाया। चीज़ें और ख़राब होती गईं। मेरी बीवी अपने पिता के पास लौट गई और मैंने बेबीलोन छोड़ने का फैसला कर लिया और वहाँ जाने की सोचने लगा जहाँ मुझे बेहतर अवसर मिलें। 2 साल तक मैं ऊँटों के व्यापारियों के लिए काम करते हुए एक परेशान और असफल ज़िंदगी जीता रहा। मैं इसके बाद एक लुटेरों के ग्रुप में शामिल हो गया जो निहत्थे कारवा को लूटते थे। मेरे पिता के बेटे के लिए ऐसा काम शर्म भरा था, लेकिन मैं दुनिया को एक रंगीन पत्थर से देख रहा था। मैंने महसूस नहीं किया कि मेरा कितना पतन हो गया। हम अपनी पहली यात्रा में सफल हुए और हमने सोने, रेशम और महंगे सामानों का एक बड़ा जखीरा पकड़ लिया। इस लूट को हम गिनीर ले गए और हमने इस खर्च कर दिया। दूसरी बार हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। हमने जब हमला किया तो हम पर एक सरगना के सिपाहियों ने हमला कर दिया जिसे कारवां ने सुरक्षा के लिए पैसे दिए थे। हमारे 2 नेता मारे गए और बाकी लोगों को दमास्कस ले जाया गया, जहाँ हमारे कपड़े उतारकर हमें गुलामों के रूप में बेच दिया गया। सीरिया के एक रेगिस्तान के नेता ने मुझे चांदी के 2 सिक्के के लिए खरीद लिया। मेरे बालों को काट दिया गया और सिर्फ एक कपड़े के साथ मैं बाकी गुलामों से अलग नहीं था। एक लापरवाही होने के कारण मुझे तब तक मजाक लगा जब तक मुझे मेरे मालिक अपनी 4 पत्नियों के पास नहीं ले गया। उनसे कहा कि वे मुझे एक हिजड़े के रूप में रख सकती हैं। तब सच में मुझे अपनी मजबूरी का एहसास हुआ। रेगिस्तान के ये लोग खतरनाक और योद्धा की तरह थे। मेरे पास ना हथियार थे ना बेचने के साधन। उनके सामने मजबूर था। मैं भयभीत खड़ा रहा जैसे उन 4 पत्नियों ने मुझे देखा। पहली पत्नी सिरा बाकियों से बड़ी थी। मैं उसकी ओर से थोड़े सदामना के साथ मुड़ा। दूसरी एक सुंदरी थी जिसने मुझे ऐसे देखा मानो मैं रेगिस्तान का एक कीड़ा हूँ। बाकी दोनों ऐसे हसीन जैसे मैं एक लतीफ़ा हूँ। जब मैं उनकी बात का इंतज़ार कर रहा था, ऐसा लगा मानो एक युग गुजर गया हो। हर स्त्री बाकियों के निर्णय का इंतज़ार कर रही थी। अंत में सिरा ने ठंडी आवाज़ में कहा, हमारे पास हिजड़े काफ़ी हैं, लेकिन हमारे पास ऊँट का ख्याल रखने वाले बहुत कम हैं और वह बेकार है।
आज के दिन भी अगर मुझे अपनी बीमार माँ के पास जाना हो तो कोई गुलाम नहीं है जो मेरे ऊँट को ले जा सके। इस गुलाम से पूछो कि क्या मैं ऊँट ले जा सकता है। मेरे मालिक ने मुझसे पूछा, तुम ऊँटों के बारे में क्या जानते हो? अपनी लालसा को छुपाते हुए मैंने कहा, मैं उन्हें बैठा सकता हूँ, उन पर सामान डाल सकता हूँ, उन्हें बिना थकाए लंबी यात्रा पर ले जा सकता हूँ, अगर पड़े तो उनके सामान की मरम्मत भी कर सकता हूँ। गुलाम काफ़ी विश्वास से बोलता और मेरे मालिक ने कहा, सिरा, अगर तुम चाहो तो इस आदमी को ऊँट का ख्याल रखने के लिए रख सकती हो। इस तरह मुझे सिरा को दे दिया गया और उस दिन मैं उसे उसकी बीमारी माँ के पास यात्रा पर ले गया। मैंने यात्रा के दौरान उसे धन्यवाद दिया और उसे बताया कि मैं जन्म से गुलाम नहीं हूँ, लेकिन एक आज़ाद इंसान का बेटा हूँ जो बेबीलोन में बनाने का काम करते थे। मैंने उसे अपनी कहानी भी सुनाई, उसकी बातें मुझे चुभाने वाली थीं और मैंने बाद में उसकी बातों पर सोचा, तुम अपने आप को आज़ाद कैसे कह सकते हो जब तुम्हारी कमज़ोरी तुम्हें इस हाल तक ले आई है। अगर एक इंसान में गुलाम की आत्मा है तो भले ही उसका कैसा भी जन्म हुआ हो, वह गुलाम हो जाएगा, जैसे पानी अपना स्तर खोज लेता है। अगर एक इंसान में आज़ाद इंसान की आत्मा है तो क्या वह अपने दुर्भाग्य के बावजूद अपने शहर में सम्मानित नहीं हो जाएगा। एक साल तक मैं गुलाम रहा और गुलामों के साथ रहा, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं बन सका। एक दिन सिरा ने मुझसे पूछा, जब तुम्हारे गुलाम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तो तुम तंबू में अकेले क्यों बैठे रहते हो? इस पर मैंने जवाब दिया, आपने जो कहा था मैं उस पर सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझ में गुलाम की आत्मा है? मैं उनके साथ नहीं रह सकता, इसलिए अलग बैठता हूँ। मुझे भी अलग बैठना चाहिए। उसने कहा, मेरा दहेज बड़ा था और मेरे पति ने इसलिए मुझसे शादी की, लेकिन वह मुझे पसंद नहीं करता। हर औरत चाहती है कि उसे पसंद किया जाए, इस कारण से, और चूँकि मैं बांझ हूँ और मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अलग बैठती हूँ। अगर मैं मर्द होती तो ऐसा गुलाम होने के बजाय मर जाती, लेकिन हमारे कबीले के नियम औरतों के गुलामों बना डालते हैं। आप मेरे बारे में अब क्या सोचती हैं? मैंने मुझे तुरंत पूछा, मुझ में एक इंसान की आत्मा है या एक गुलाम की? क्या तुम में बेबीलोन के कर्जों को चुकाने की इच्छा है? उसने पूछा। हाँ, इच्छा तो है, पर रास्ता नहीं दिखता। अगर तुम समय को इस तरह गुजर जाने दो और वापस पैसे देने का कोई रास्ता नहीं खोजो तो तुम में एक गुलाम की आत्मा है। वह इंसान खुद की इज्जत नहीं करता और वह इंसान खुद की इज्जत नहीं कर सकता था जिसने ईमानदारी पूर्वक अपने कर्ज न चुकाए हों। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ अगर मैं सीरिया में गुलाम हूँ? कमज़ोर आदमी सीरिया में गुलाम बने रहो। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैंने विरोध किया। तब सिद्ध करो, कैसे? क्या तुम्हारा महान राजा अपने शत्रुओं से हर तरीके से और हर ताकत से नहीं लड़ता? तुम्हारे कर्ज तुम्हारे दुश्मन हैं, उन्होंने तुम्हें बेबीलोन से निकाला है, तुमने उन्हें अकेले छोड़ दिया और उन्हें काफ़ी मजबूत होने दिया। अगर तुमने एक मर्द की तरह लड़ाई लड़ी होती तो तुम उन पर विजय पाते और अपने शहर में सम्मान पाते, लेकिन तुम में उनसे लड़के के लिए आत्मा नहीं थी। और देखो, सीरिया में गुलाम होने के कारण तुम्हारा अभिमान खत्म हो गया। मैंने उसके इल्ज़ामों पर जितना सोचा, मैंने अपने बचाव में उतने ही तर्क सोचे, पर मेरे पास उनके इस्तेमाल का समय नहीं मिला। 3 दिन बाद सिरा की नौकरानी मुझे अपनी मालकिन के पास ले गई। मेरी माँ बहुत बीमार है, उसने कहा, मेरे पति के झुंड से सबसे अच्छे 2 ऊँट बांधो, हम यात्रा के लिए अपने पानी और भोजन डालो। नौकरानी तुम्हें अपने किचन के तंबू से भोजन देगी। मैंने ऊँटों को तैयार किया है, सोचते हुए कि नौकरानी कितना सामान देगी, क्योंकि माँ 1 दिन से भी कम की दूरी पर रहती थी। नौकरानी पीछे के ऊँट पर सवार पर थी। मैं मालकिन का ऊँट चला रहा था। अब हम माँ के घर पहुँचे तो अंधेरा हो गया था। सिरा ने नौकरानी को विदा किया और मुझसे कहा, दावा-सिर, तुझ में आज़ाद इंसान की आत्मा है या गुलाम की? आज़ाद आदमी की आत्मा, मैंने जोर डाला। ये तुम्हारा सिद्ध करने का मौका है। तुम्हारे मालिक ने काफ़ी पी रखी है और उसके मुखिया नशे में हैं। उन ऊँटों को ले लो और भाग जाओ। इस थैले में भेष बदलने के लिए तुम्हारे मालिक के कपड़े हैं।
कहूँगी तुमने ऊँटों को चुराया और भाग गए जब मैं बीमार माँ से मिलने गई थी। आप में एक रानी की आत्मा है। मैंने उसे बताया, काश मैं आपको खुशी दे पाता। खुशी? उसने कहा, उस भागी हुई पत्नी के पास नहीं आती जो इस दूर देश में अजनबियों के बीच में पहुँचती है। अपने रास्ते जाओ और रेगिस्तान के देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि ये रास्ता लंबा है और इस पर भोजन और पानी नहीं है। मुझे और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और अंधेरे में निकल पड़ा। मुझे इस अजनबी देश का पता नहीं था और बेबीलोन की दशा का हल्का ज्ञान था, लेकिन पहाड़ी की और रेगिस्तान के रास्ते निकल पड़ा। एक ऊँट पर मैं और चढ़ा और दूसरे को साथ लिया तो पूरी रात में यात्रा करता रहा और अकेले दिन उन गुलामों के बारे में सोचता रहा जो मालिक का सामान लेकर भागे और उनकी क्या गत हुई। उस दोपहर में एक ऐसे बंजर देश में पहुंच गया जहाँ रेगिस्तान की तरह आबादी नहीं थी। नुकीले पत्थरों ने मेरे ऊँटों के पैरों खराब कर दिए थे। अब वे धीरे धीरे चल पड़ रहे थे। मेरी यहाँ किसी से मुलाकात नहीं हुई और मैं समझ गया कि लोग यहाँ क्यों आना चाहते हैं। यहाँ एक ऐसी यात्रा थी जिनसे कुछ ही लोग बच पाते हैं। हर दिन हम चलते गए, भोजन और पानी खत्म हो गया। सूरज की गर्मी भयानक थी। 9वें दिन के अंत में ऊँट से उतरा और इतना कमज़ोर था कि वापस चलना मुश्किल था और मुझे लगा इस अजनबी देश में मर जाऊंगा। मैं ज़मीन पर लेटा और सो गया। मेरी नींद तब खुली जब सूरज उग गया था। मैं बैठ गया और मैंने खुद को देखा। सुबह की हवा में ठंड। मेरे ऊँट थोड़ी दूर पर दुखी पड़े हुए थे। मेरे सामने एक बड़ा मैदान था जो पत्थर और बालू और कांटों से भरा था। इसमें पानी नहीं था, ना ही कुछ खाने का था। क्या इस शांत जगह में मैं मर जाऊंगा? मेरा दिमाग पहले ज़्यादा स्पष्ट हो गया था। मेरा शरीर अब ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। मेरे सूजे हुए और खून से भरे होंठ, मेरी सूखी जीभ, मेरा खाली पेट, उन सब में पिछले दिन का दर्द भरा था। मैंने आकर्षक दूरी देखा और फिर से मेरे मन में सवाल आया, मुझ में गुलाम इंसान की आत्मा है, आज़ाद इंसान की? तब स्पष्टता से मैंने महसूस किया कि मुझ में गुलाम की आत्मा है। तो मैं हार मान लूँगा, रेगिस्तान में लेट जाऊँगा और मर जाऊँगा। तो एक भागे हुए गुलाम पर सही बैठता है। लेकिन अगर मुझ में आज़ाद इंसान की आत्मा है तब क्या? मैं पक्का अपने आप को बेबीलोन वापस ले जाऊँगा। जिन लोगों ने खुशियाँ दूँगा, जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, उनके पैसे चुकाऊँगा। अपनी प्यारी पत्नी को खुशियाँ दूँगा और अपने माता पिता को शांति और संतुष्टि दूँगा। तुम्हारे कर्ज वे दुश्मन हैं जिन्होंने तुम्हें बेबीलोन से दूर भगाया। सिरा ने कहा था। हाँ, ऐसा ही कहा था। मैं क्यों नहीं एक मर्द की तरह टका रहा? मैंने क्यों अपनी पत्नी को उसके पिता के पास जाने दिया? तब तक अजीब चीज़ें हुई। सारी चीज़ें एक दूसरे रंग की दिखाने लगीं, मानो जिस रंगीन पत्थर से मैं इसे देख रहा था उसे हटा दिया गया। अंत में मैंने जीवन के सही मूल्यों को देखा। रेगिस्तान से मारना होगा, रेगिस्तान में मारना होगा, मैं नहीं मरूंगा। एक नई दृष्टि से मैंने चीज़ों को देखा जैसे मुझे देखना चाहिए। पहले मैं बेबीलोन जाऊंगा और उस हर इंसान से बात करूंगा जिसका कर्ज मैंने नहीं चुकाया। मैं उन्हें बताऊंगा कि सालों तक भटकने और दुर्भाग्य के बाद मैं अपना कर्ज वापस चुकाने आया हूँ। जितनी जल्दी देवता चाहे मैं अपनी पत्नी के लिए घर बनाऊँगा, ऐसा नागरिक बनूंगा जिस पर मेरे माता पिता को गर्व होगा। मेरे कर्ज मेरे दुश्मन थे, लेकिन जिन लोगों पर मेरा कर्ज था वे दोस्त थे। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे आस्था रखते थे। मैं अपने पैरों पर कमजोरी से चला। अब भूख से क्या फ़र्क पड़ता है, अब प्यास से क्या फ़र्क पड़ता है। बेबीलोन की सड़क पर होने वाली घटनाएं थी। मेरे अंदर एक आज़ाद इंसान की आत्मा थी जो दुश्मनों को जीतने और मित्रों को पुरस्कार देने जा रही थी। मेरे अंदर मजबूत संकल्प था। मेरे ऊँटों की उम्मीदें आंखें मेरी आवाज़ में एक नई तरंग महसूस करके चमक उठी। काफ़ी कोशिशों के बाद वे अपने पैरों पर खड़े हुए। बहुत दयनीय संकल्प के साथ उन्होंने अपने पैरों को उत्तर की ओर बढ़ाया, जहाँ मेरे अंदर की आवाज़ ने कहा कि बेबीलोन होगा। हमें पानी मिल गया। हम एक उपजाऊ ज़मीन पर पहुंच गए जहाँ घास और फल थे। हमें बेबीलोन का रास्ता मिल गया, क्योंकि आज़ाद इंसान की आत्मा समस्या को हल खोजती है, जबकि एक गुलाम आत्मा शिकायत करती है। मैं क्या कर सकता हूँ जबकि मैं एक गुलाम हूँ? तुम्हारा क्या?
क्या तुम्हारा खाली पेट तुम्हारे दिमाग को स्पष्ट बनाता है? क्या तुम उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जो आत्मसम्मान की ओर ले जाता है? क्या तुम दुनिया को उसके सही रंग से में देख सकते हो? क्या तुम अपने कर्ज को चुकाने की ईमानदारी इच्छा है, भले ही वे कितने ज़्यादा क्यों न हों? और फिर से बेबीलोन में एक सामान्य नागरिक बनना चाहता हो? उस युवक की आंखों में नमी आ गई। अपने घुटनों पर खड़ा हुआ। आपने मुझे एक दृष्टि दी और मैं अपने अंदर एक आज़ाद इंसान की आत्मा को महसूस कर रहा हूँ। लेकिन लौटने के बाद आपने क्या किया? एक जिज्ञासु श्रोता ने पूछा। जहाँ संकल्प हो वहाँ रास्ता मिल जाता है, दाबासर ने जवाब दिया। चूँकि मुझ में संकल्प था इसलिए मैं रास्ता खोजने निकल पड़ा। पहले ही मैं उस हर इंसान के पास गया जिसने मैंने कर्ज लिया था और उसके धैर्य की मांग की ताकि मैं उसका कर्ज चुका सकूं। उनमें से अधिकतर मुझसे अच्छी तरह मिले। कईयों ने मुझे लताड़ा, लेकिन कईयों ने मेरी मदद करने की पेशकश की। उनमें से एक ने तो मेरी काफ़ी मदद की। वह था सोने का महाजन मेथन। यह जानने पर कि मैं सीरिया में ऊँट का ख्याल रखता आता, वह मुझे बूढ़े नेबूटर के पास ले गया जो ऊँटों का व्यापारी था और जिस राजा ने अपने लिए ढेर सारे ऊँटों को खरीदने के लिए नियुक्त किया था। उसके साथ मेरा ऊँटों का ज्ञान बहुत काम आया। धीरे धीरे मैं तांबे और चांदी का हर सिक्का चुका पाया, तब अंत में अपना सिर ऊंचा कर पाया ताकि मैं अपने आप को सम्मानीय महसूस कर सकूं। फिर से दवासिर अपने भोजन की ओर मुड़ा। कोर घोंगे कहीं के, उसने ज़ोर से पुकारा ताकि सभी सुन सकें। भोजन ठंडा हो गया। मेरे लिए और भी ताज़ा गोश्त चिकन से लेकर आओ। तरकद के लिए भी एक बड़ा हिस्सा लेकर आओ, जो मेरे पुराने दोस्त का बेटा है और भूखा है और मेरे साथ खाना चाहता है। इस तरह से बेबीलोन की ऊँट के व्यापारी दाबासिर की कहानी खत्म हुई। उसे अपनी आत्मा मिल गई जब उसे सत्य का एहसास हुआ, एक ऐसा सत्य जिसे बुद्धिमानी लोग काफ़ी समय से जानते थे। कई युगों से लोगों को मुसीबतों से निकालता आया है और सफल बनाते आया है और आगे भी ऐसा करता रहेगा। जिनमें इसकी जादुई शक्ति समझने की वृद्धि है और उस हर इंसान के लिए है जो इन पंक्तियों को पढ़ता है। जहाँ संकल्प हो वहाँ रास्ता मिल जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।